हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? चलिए, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक वीडियो बना के मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब इसकी एक डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, हम सारी बातें करेंगे। योग्यता क्या मांगी गई है, एज क्या है, फिजिकल इस बार अगर आपका होना है तो फिजिकल के लिए क्या क्या चीजें आपकी रखी गई हैं, रिटन एग्जाम किस तरीके से होगा, हर छोटे छोटे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक आप देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ना बार बार आपको रूल बुक पढ़नी पड़ेगी। तो सारे चेंजेस की बात करेंगे। और सबसे खतरनाक बात, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, वो ये कि हमारे पास लगभग 1.5 महीना है, बल्कि मैं कहूंगा कि हमारे पास 1.5 महीने से भी कम समय है, और सिलेबस इतना सारा है, कैसे कवर करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना। मतलब ये बहुत बुरी बात है कि एक तो वैकेंसी कभी भी आ जाती है, और उसके बाद फिर 1 महीने में ही आपको जो है एग्जाम ले लिया जाता है। हालांकि मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से आपको बोल रहा हूं कि तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी करके रखिए, जब भी वैकेंसी आएगी। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब भी वैकेंसी आएगी 1 महीने से ज्यादा का समय आपको नहीं देंगे। आप देखिए, लगभग 1.5 महीने का समय आपको मिला है। तो अब बाजी वो मारेंगे जिन्होंने पहले से तैयारी करके रख ली है, जो पहले से तैयार थे। और अब जागने वालों के लिए ये जो परीक्षा है इतनी आसान नहीं रहेगी। थोड़ा कड़वा है, लेकिन सत्य है भाई। पर थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक उसको अप्रोच लगाया जाए, तो कठिन को भी आसान बनाया जा सकता है। पर यह इतना आसान नहीं है कि 1.5 महीने में हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से करें। हालांकि मैं आपके साथ हूं, पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है। जितना बेहतर हो पाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा क्लासेस और जितनी ज्यादा आपके लिए टेस्ट सीरीज और सारी सुविधाएं होंगी, वो हम आपको देंगे। लेकिन आपको दिन और रात एक करना पड़ेगा, एटलीस्ट आने वाला 1 जो 1.5 महीना है। और अच्छी बात यह हो सकती है कि आपको अगर थोड़ा सा समय मिल जाए, हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा बाद में हो, तो आपको और 15 दिन 20 दिन 1 आध महीना आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो फिर एक अलग बात है। ठीक है भाई। लेकिन 1 महीने में सारी चीजें कवर करनी है, आप ये मान के चलिए। बाकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे करेंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन पे बात करते हैं, है ना। ये हमारे कुछ सिलेक्शन से इनको हम देखेंगे। देखिए, 26 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट 10 जुलाई है, और आपकी परीक्षा 12 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो यहां पे यही लिखा हुआ है। ठीक है। शिफ्ट वाइज एग्जाम होगी, एक दिन में लगभग 2 शिफ्ट होती है, और बाकी फिर डिपेंड करता है। और एग्जाम आप मान के चलिए कि 1 महीने 1.5 महीने तक चल सकता है, जैसा पिछली बार हुआ था। आगे लेकर मैं आपको चलता हूं। यहां पे आप पढ़ सकते हैं 12 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ है, और 2 शिफ्ट यहां पे क्लियर मेंशन है कि 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, है ना। आधार पंजीयन अनिवार्य आपका होना चाहिए, यह सब तो कॉमन चीजें आपको पता ही होगा। भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। लगभग 7,400 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें से 7,090 पद हैं जो जीडी के हैं। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, सामान्य। कोई भी विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अन्य ड्यूटी केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए 2,600 पद हैं। और महिलाओं के लिए, ठीक है, यहां पे अगर देखें, अच्छा सॉरी, सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, तो यहां पे 4,444 है, मतलब 4,444 है। और सामान्य ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो 321 पद है जो टेक्निकल होते हैं। ठीक है। वेतनमान आपको पता ही है कि लगभग फिलहाल कट पिट के आपको जो सैलरी मिलती है वो 25 एक हजार के आसपास मिलती है। और अभी वो 100 80 90 70 वाला रूल चल रहा है, तो आपको अभी तो 70% ही मिलेगा। खैर, ये बात की बात है, पहली बात है जॉब मिलनी चाहिए, सैलरी तो उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। योग्यता आपको पता होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10वीं मांगी जाती है। अगर आपका 10th कंप्लीट है, ठीक है, 10वीं कक्षा की परीक्षा या हायर सेकेंडरी आपका है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा या उसके समकक्ष वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल के लिए फिर आपका जो आईटीआई या कोई स्पेशल आपका डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर आपको याद होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 1 या 1.5 साल पहले कहा था कि जितने भी वर्दी वाले पद रहेंगे, उनके लिए जो पहली परीक्षा होगी उसमें 3 साल का उम्र में विशेष छूट मिलेगा। तो कांस्टेबल की, और केवल इसी परीक्षा में होगा, इसके बाद आगे कभी नहीं मिलेगा। तो अब, है ना। देखिए,
इनका जो ये क्लासिफिकेशन होता है ना, ये बड़ा विचित्र है। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक विज्ञान और सरल अंक गणित, 40-30-30। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। आप समझ लीजिए कि मैथ्स के लगभग 35 सवाल आएंगे, रीजनिंग के लगभग 30 सवाल आएंगे, और ये कम ज्यादा होता रहता है शिफ्ट में। किसी में मैथ्स के 38 सवाल आ गए तो रीजनिंग के 32 आ गए, कभी मैथ्स के 30 आए, रीजनिंग के 35 हो गए। ये चेंज होता रहेगा, बदलता रहता है शिफ्ट वाइज। स्टैंडर्ड ये होता है। इसके अलावा आपका जीएस, एमपी और साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब से आपके बचे हुए जो है मुझे कहना चाहिए कि लगभग जो 35 क्वेश्चन है बचे हुए वो इनसे आएंगे, है ना। तो आपके सिलेक्शन का सबसे ज्यादा रोल दो विषयों का है, मैथ्स और रीजनिंग, और उसमें आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप हमारे साथ हैं तो। ठीक है, ये भाई रहेगा 100 अंक का। कई लोग का सवाल था कि सर पहले रिटन एग्जाम होगा या फिजिकल, तो पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव इस बार जो है, पिछले साल तक फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता था, इस बार फिजिकल के भी 100 नंबर हैं। 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है, एक प्रश्न 1 नंबर का, 100 प्रश्न 100 नंबर के, और मोटा मोटा ये मैंने आपको बता दिया। 100 नंबर का फिजिकल भी होगा, जिसकी डिटेल मैं आपको बस अब देने जा रहा हूं, है ना। ये सब यहां लिखा है, और आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर, 100 प्रश्न, और ये सारी चीजें यहां पे रहेंगी। और पेपर पूरा मिक्स आता है, सेक्शनल नहीं आता है, कहीं भी कुछ भी आ जाएगा, मिक्स क्वेश्चंस इसके जनरली आते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए जो आपका फिजिकल होगा, जो 100 नंबर का होगा, इसमें 3 चीजें रहेंगी। ठीक है, 3 चीजें इसके अंदर रहने वाली है, जो आप यहां पे जल्दी से मेरे साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है गोला फेंक, जो 7.26 किलो का रहेगा, महिलाओं के लिए 4 किलो का रहेगा। इसके बाद 800 मीटर की दौड़ रहेगी, और 3 अवसर जो है आपको उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको डिटेल में चलते, क्या करा है, पल पल के मार्क्स दे दिए हैं, 1-1 इंच, 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 मीटर, 1-1 ग्राम जो है उसके अंक यहां पे इन्होंने जोड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं 800 मीटर के साथ। 800 मीटर की दौड़ आप 198.3 से ज्यादा समय लेते हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और अभी मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, महिलाओं की बात इसके बाद करेंगे। 196.4 से ज्यादा, लेकिन 198.3 से कम नंबर आपने लिए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और ऐसे ही पूरा चार्ट बना हुआ है। और इसके बाद हम बात करते हैं हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट मार्क्स इसके लिए रखे गए 40 नंबर। आप अगर 124.2 सेकंड से कम में अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं, आपको 40 नंबर मिलेंगे। तो मिनिमम है 0 और हाईएस्ट है 40, मैक्सिमम आप 40 नंबर ला सकते हैं। ये आपका हो गया दौड़ का सिस्टम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आपका है लंबी कूद। अगर 2.96 मीटर से कम आपने जंप करा तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। 305 से 296 तक आप अगर जंप करते हैं तो 1 नंबर। और अगर इसके भी हाईएस्ट की तरफ हम चलें तो यहां पे इसके अधिकतम नंबर है 30, 5.57 मीटर तक आप लाते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो जिनका फिजिकल अच्छा है, इस बार उनको आगे बढ़ाने का सरकार ने सोचा था, मुख्यमंत्री जी ने सोचा था कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, या कहीं भी ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां फिजिकली तो वो मजबूत होते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाना है। ये मुख्यमंत्री जी की और सरकार की सोच थी, और इसीलिए इस बार फिजिकल के नंबर भी जो है यहां पे आपको मिल रहे हैं। इसके पहले तक क्वालिफाइंग होता था। इसके बाद तीसरी चीज की बात की जाए, और वो है आपका गोला फेंक। ठीक है, जो 3.83 से अगर कम रहा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 3.83 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 0 नंबर मिलेंगे। 4 मीटर से 3.83 तक रहा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और हाईएस्ट बात करें तो इसके भी 30 नंबर है, 8.76 मीटर मैक्सिमम है। इतना गोला फेंकने पे आपको 30 नंबर मिलेंगे। पूरा चार्ट बना हुआ है, वहां पे एक व्यक्ति यही चेक करेगा कितना आया है, अच्छा इतने नंबर आपके मिलने हैं। तो ये सबसे धमाकेदार चीज इस बार की गई है। बाकी सब चीजें वही हैं जो पहले से होते आई है। सबसे बड़ा बदलाव इस बार फिजिकल के मार्क्स हैं, और वो भी 40+30+30 में ब्रेक किया गया है। दौड़ के 40 नंबर हाईएस्ट हैं, लंबी कूद लॉन्ग जंप के 30 नंबर, गोला फेंक के 30 नंबर हाईएस्ट हैं। और वो भी मैंने आपको बता दिया, ये चार्ट अपने दिमाग में छाप लो कि भाई इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, इस रिकॉर्ड तक पहुंचना है।
124.2 सेकंड। अभी पुरुषों की बात है ये, है ना। 5.75 मीटर का जंप, 8.76 का गोला। अब बात करते हैं महिलाओं की। 800 मीटर कम से कम 261.8 से ज्यादा आपका अगर होता है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और हाईएस्ट नंबर लाने के लिए 176 से कम सेकंड में अगर आप अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं 800 की, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 176 मैक्सिमम यहां पे मतलब आपका है कि इतने में अगर आपने इससे कम में कर लिया आपको 40 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार लंबी कूद की बात करें तो 2.04 से अगर कम रहा, इससे कम रहा तो 0 नंबर मिलेंगे। और हाईएस्ट है 4.36 मीटर। इतना अगर आपने लंबी कूद कर लिया तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। और आखिरी चीज है गोला फेंक, 2.85 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और इससे ऊपर होने पे मार्क्स रहेंगे। और आपको शायद सिस्टम समझ में आ गया होगा कि यहां पूरा लिखा हुआ है 1 2 3, मतलब उन्होंने पूरे 30 नंबर है तो पूरे 30 नंबर का चार्ट बनाए, हर एक नंबर का एक क्राइटेरिया बना के रखा है। यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा। तो गोले में और लंबी कूद में 30 हाईएस्ट है, इन्होंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि अगर आपका 7.2 मीटर से अधिक होता है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। फिजिकल एग्जाम रिटन एग्जाम के बाद होगा। पहले रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसमें नंबर लाओ, फिर उसके लिए दौड़ना और लंबी कूद और गोला ये सब में आपको लग जाना है। उसके बाद फिर आपका जो है फिजिकल होगा और वो भी जल्द हो जाएगा क्योंकि प्रक्रिया को फटाफट खत्म करना है। जहां तक पूरी उम्मीद है कि चुनाव के पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, है ना।